आज मैं राम राजा की कहानी आपको बता रही हूँ, जो सत्य घटना है। अभी भी वो मंदिर है ओरछा में, राम राजा का मंदिर है। ओरछा की रानी उन्हें अयोध्या से ले आई थी। तो आज मैं उन्हीं की कहानी आपको सुना रही हूँ। आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सासु बहू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ओरछा के राजा मधुकर, उनकी रानी कुंवर गणेश अयोध्या से ओरछा में ले आई अवध नरेश। तो मैं आज आप लोगों के यह कहानी सुना रही हूँ। राजा मधुकर बहुत धार्मिक थे, कृष्ण भक्त थे, वो राम भक्त नहीं थे। कृष्ण की बड़ी भक्ति थी उनमें अपरंपार। और जो रानी थी उनकी कुंवर गणेश, वो राम भक्त थी। भक्त दोनों जने थे, वो कृष्ण भक्त थे, वो राम भक्त थी। तो राजा तो थे ही देर सवेर हेर खेलने, कहीं राजकाज के काम से दूर दराज जाते थे। जब आए तो हर रात को वो डंडिया खेलते थे। और कृष्ण भगवान उन पर इतना प्रसन्न थे कि वो उनके साथ रोज खेलते थे रात में डंडिया। और राजा खेलते थे, जहाँ कहीं रहे, चाहे जितने रात के आए, बिना खेले राजा सोते नहीं थे, डांडिया खेलते थे। तो यह रोज ऐसा था, किसी के मालूम नहीं था, कोई नहीं देखता था। राजा और कृष्ण जो है माधव उनके साथ डांडिया खेल लेते थे, तभी वो सोते थे। और रोज रोज ऐसे रहता था, रोज देर से आते थे। और रानी बहुत परेशान थी कि हर दिन कभी समय से नहीं आते हैं, और जब देखो जब आधी रात भोरही रात कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। आएंगे फिर इधर बैठ के उधर बैठ के, जब खाने आए जब सोने आए। एक दिन रानी बहुत उत्तेजित हो गई, गुस्सा गई और मन में ठान ली कि आज 12 बजे के बाद आएंगे तो मैं गेट नहीं खोलूंगी। और वह वैसा ही हुआ। राजा 2 बजे आए करीब, रानी ने गेट नहीं खोला। अब राजा कैसे खेलें, बिना उनके खेले माधव के संग राजा सोते नहीं थे, खाते नहीं थे। तो राजा तो बड़े भक्त ही थे माधव के। राजा ने पिछवाड़े गए अपनी डंडिया लेके और पिछाड़ी गए। राजा गेट बंद हो गया था मंदिर का कि 12 बज गया, इसलिए आज तक ये नियम है कि 12 बजे दिन 12 बजे रात मंदिर का गेट बंद कर दिया जाए। तो रानी ने गेट बंद करा दिया था। राजा ने अपनी डंडिया लिए और गए मंदिर के पिछाड़ी। 2 बजे 2:30 बजे लगे डंडिया खेलने। राजा जब खेलने लगे तब माधव आ गए उनके संग, और डंडिया खेलने लगे। और मंदिर का जो आगा था वो पिछवाड़े घूम गया। ऐसी भगवान की कृपा थी कि वो उनकी तरफ, पिछाड़ी के तरफ मंदिर का मुंह घूम गया। राजा ने खेले और रानी के भीतर उत्सुकता रहा कि आज मैं इन्हें नहीं खेलने दूंगी। देखी कहा है, निकल के झांकने आई कि देखें माधव के संगे कैसे खेलते हैं। तो जब रानी मंत्री यंत्री के सबको लेके गई पिछवाड़े, तो देखी कि मंदिर ही घूम गया है पिछाड़ी के तरफ, मंदिर का मुंह पीछे घूम गया। राजा और माधव बेसुध होके खूब डांडिया खेल रहे थे। रानी के यह दृश्य देख के बड़ा विरक्त हुआ है। राजा जो है जुआड़ी शराबी इधर उधर फिरते और उनके संग भगवान खेल रहे। मैं इतनी भक्ति करी और मुझसे भगवान मिले नहीं। रानी ने वो निश्चय करा कि अब भगवान नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण दो दूंगी। रानी घरे आई और बड़ी विरक्ति पड़ी रही। तब कहीं कि तुम्हें कैसे मिले। तो राजा ने कहे तुम्हें क्या मतलब है, बड़ी भक्त हो तो दिखाओ अपने राम के प्रगट करके। मैंने तो दिखा दिया, लड्डू गोपाल के संगे खेल रहे थे, माधव के संग देख ली। अब तसल्ली हुई, मैं कहीं नहीं जाते, मैं तो राम के संग जहाँ रहते वहीं गोपाल के संग रहते हैं। रानी कही कि मैं जा रही हूँ और 1 महीने के अंदर आऊँगी और राम को लेके आऊँगी, मंदिर बनवा के रखना, यह मेरी शर्त है। राजा बोले ठीक है। गई और द्वारपाल वगैरह सब संग में गए। राजा यहाँ से मंदिर बनवाना शुरू कर दिए कि रानी जब आएंगी लेके राम को अयोध्या से तो मंदिर बना रहना चाहिए। मंदिर बन रहा था। रानी वहाँ गई, बड़ी मिन्नत करी, सरजू के किनारे बैठी तप करे रहें और भगवान आए नहीं, निकले नहीं। और महीना 1-2 दिन अवधि रह गई। जब रानी बड़े फिर वही एक दिन आधी रात में
सरजू में फाट पड़ी रानी। 12 बजा रात की मैं जान दे दूंगी, या तो राम को लेके जाऊंगी, उन्हें दिखाऊंगी राजा मधुकर के कि मैं भी राम भक्त हूँ, नहीं तो मैं यहीं अपने जान दे दूंगी। उनने तो मुझे दिखा दिए, लड्डू गोपाल के दर्शन हो गए, उन्हें लड्डू गोपाल रोज मिलते हैं। तो जब उनने सरजू में कूदी, डूबने लगी, तो ऐसे राम की मूर्ति उन्हें मिल गई, उनके गोद में आ गई, क्योंकि भरत जी राम की मूर्ति बना के पूजा करते थे। जब राम 14 वर्ष वनवास करके वापस लौटे, तो भरत ने कहे अब साक्षात हमारे राम आ गए हैं, तो इस मूर्ति की का जरूरत, उनने सरजू में डाल दिए थे। तो रानी को राम मिल गए और राम प्रकट हुए कि हे रानी, हमें नहीं ले चलो, छोड़ दो यहाँ, मैं अपने अयोध्या में ही रहूँगा, मैं कहीं। रानी नहीं मानी कि मुझे राम को दिखाना है। तब राम ने कहा आप ले चलोगी तो तुम्हारे पूरे ओरछा में राम राजा का ही राज चलेगी, तुम्हारी राज नहीं चलेगी, मधुकर राजा के नहीं चलेंगे, और रानी तुम्हारे वंश नहीं रहेगा, वंशहीन हो जाओगी, इसलिए हमें छोड़ दो, वहाँ हमारे राजकाज चलेगा। रानी कहीं जो कुछ हो, मुझे वंश नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए, आप मेरे संग चलोगे। तो राम उनके संग आए, रानी ले आई, और पैदल पैदल रानी आई अयोध्या से ओरछा, और पुख पुख चलती थी, पुख नक्षत आज तक वह पुख प्रसिद्ध है। तो यहाँ खबर आई कि रानी चल दी हैं और 1 महीने में आ जाएंगी, और मंदिर अंदिर सब व्यवस्था कराए रहना, पूजा उजा की, पंडित अंदिर तो मूर्ति लेके आ रही, पुख पुख आ रही, पैदल आएंगी। तो रानी आई, और पुराना वो चतुर्भुज मंदिर है, उसमें रख दिए गए भगवान, वो ठीक से मंदिर पूरा बन नहीं पाया था, और वहीं रख दी। तो रानी ने बोली, जहाँ रानी सोती थी ऊपर के तल्ला में, और नीचे में भगवान विराजमान थे, तो बोली हमारे खिड़की के सामने ठीक मुहारा हो कि मैं लेटे लेटे ही राम का दर्शन करूं। तो वैसा बनाया गया कि रानी के दर्शन हो जाए। ऊपर रानी के कमरे की खिड़की दरवाजा था बना, तो भगवान गुस्सा गए, कितना अभिमान हो गया, उतर के मेरा दर्शन करने नहीं आएंगी, जाओ, अब मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं। जब मंदिर बना नया, तो राम राजा उठ के नहीं गए, पुराने मंदिर में रह गए, नए मंदिर में दूसरे राम राजा स्थापित हुए। तो इससे रानी को श्राप मिल गया, रानी को राजा के ऊपर लगा दिए, हरदौल की मृत्यु हुई, रानी की हत्या लग गई विष देने का, और सफल नहीं हुआ, राजा का पूरा विनाश हो गया, उनका वंश नहीं चला। आज तक ही राम राजा की जयकार, राम राजा सरकार की जय बोली जाती है, उन्हीं का राज है और किसी का राज नहीं है। वहाँ उपज भी नहीं होती, बहुत कम, दुकान डलिया चल रही हैं, माला फूल मिठाई प्रसाद ही सब, और उन्हीं सरकार की राज आज तक चली रही है। यह कहानी यही वो है। बोलो राम राजा सरकार की जय। जैसे उनकी रक्षा करे ओरछा में, आज तक उनकी राज चल रही है, वैसे सबको आशीर्वाद दो। भगवान जिन्हें भगवान मिल गए, उन्हें और किसी की का जरूरत है, धन संपत्ति परिवार, उनके संग तो राम है। तो राजा रानी का दोनों जने का संकल्प पूरा हुआ। बोलो इसी पर राम राजा सरकार की जय।